क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6 तक पूरा ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स का कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7 का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसको सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्लास में 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th और इसी तरीके से 8th तक है तो 8th तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल जो दिया है उसको देखते हैं। यहाँ पर दिया है अ स्कल्प्टर डैश लीड अ लाइफ ऑफ डेडिकेशन इफ ही हैज टू कर्व डिवाइन इमेजेस, है ना, दैवी प्रतिमाएं बनानी है तो उसे समर्पित जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ पर जीवन जीना चाहिए, डेडिकेशन वाला लाइफ जीना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे शुड को, है ना। क्या फिल कर देंगे? शुड। इसके बाद आगे कह रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा शुड, आप यहाँ पे फिल कर देंगे शुड, SHOULD। आगे बढ़ेंगे तो फिर कहा जाएगा कि ही का मतलब कौन? यही स्कल्प्टर। ही डैश बी डेप्थ इन हैंडलिंग हिज इम्प्लीमेंट्स लाइक द सीजल एंड द मेलेट्स। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसे छेनी और हथौड़ा जैसे औजारों को संभालने में बिल्कुल निपुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल निपुण होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे शुड होता तो शुड भी फिल कर देते, लेकिन यहाँ पे मस्ट को हम लोग फिल करेंगे। बिल्कुल कंपल्सन है कि अगर किसी भी मूर्तिकार को, किसी भी स्कल्पटर को यदि उसे प्रतिमाएं बनानी है, उसे इमेजेस बनाने हैं, तो उसे अपने छेनी और हथौड़े जो उसके सीजल और मेलेट्स हैं उसको बिल्कुल उसमें क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए, है ना। उसे हैंडल करने अच्छे से आना चाहिए। फिर आगे कहा जा रहा है कि इफ ही अलाउज एनी इंटरप्शंस द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क डैश सफर। मतलब यदि वह किसी भी तरह का इंटरप्शंस मतलब रुकावट आने देगा तो उसके काम में, द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क, उसके काम की क्वालिटी में, उसके काम की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा विल। तो सी में हम लोग फिल कर देंगे विल सफर। फिर आगे कहा जा रहा है कि सम आर्टिस्ट डैश नॉट स्टॉप वर्क इवन फॉर फूड। मतलब कुछ आर्टिस्ट होते हैं, कुछ कलाकार होते हैं जो खाने के लिए भी काम बंद नहीं करेंगे। कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं जो काम नहीं बंद करेंगे, तो यहाँ पे विल का यूज करेंगे डी में। यहाँ पर मस्ट हो जाएगा, इसको आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा विल। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सम आर्टिस्ट विल नॉट स्टॉप वर्क इवन फॉर फूड, अपने मतलब फूड के लिए भी अपना काम नहीं बंद करेंगे। आपको आगे कहा जा रहा है कि यू डैश नॉट डिस्टर्ब एन आर्टिस्ट कंसंट्रेशन एट एनी कॉस्ट। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको किसी भी कीमत पर किसी आर्टिस्ट की एकाग्रता को भंग नहीं करना चाहिए, है ना, भंग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है तो आप शुड का यूज करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा शुड, भंग नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहा जा रहा है कि इफ यू डू सो, अगर आप ऐसा करेंगे, ही डैश फील एनवाइड, मतलब तो वो नाराज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। तो यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस है फ्यूचर का, तो विल का यूज कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 7 का पहला एग्जाम्पल था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 7 का 2nd एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।